नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। अभी अभी तेलंगाना की पुलिस ने जो रोहित वेमुला केस था उसमें क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है। अब इस क्लोजर रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो रोहित वेमुला है उसकी आत्महत्या व्यक्तिगत कारणों से की गई थी और ये कोई उकसाने वाला कदम नहीं था। अब इस पर राजनीति बढ़ गई है और राजनीति किस किस के बीच में बढ़ी है, तो ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच में राजनीति बढ़ी है। ये जो रोहित वेमुला केस है, आत्महत्या का ये जो केस है पूरा, ये बहुत बड़ा केस है। 2016 से ये पूरा केस चल रहा है। अब आपको बता देते हैं कि रोहित वेमुला जो आत्महत्या का केस है वो किस प्रकार का केस है और राजनीतिकरण इसका क्यों हो रहा है कांग्रेस के बीच में और बीजेपी के बीच में, और किस प्रकार से ये राजनीतिकरण हो रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं शुरुआत से कि रोहित वेमुला ने आत्महत्या क्यों की, किस प्रकार से ये पूरी घटना हुई है। तो सबसे पहले 2016 की एक कहानी है जब रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक छात्र के तौर पर पढ़ाई करता था। अब रोहित वेमुला जो है वो अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था और रोहित वेमुला के पास में शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट था, मतलब वो अपने आप को दलित बताता था। अभी अभी जो पुलिस की जो क्लोजर रिपोर्ट दायर हुई है इसमें दावा किया गया है कि जो रोहित वेमुला है वो दलित नहीं था, वो एक पिछड़ा वर्ग कम्युनिटी से था, वडेरा नाम की कम्युनिटी से वो बिलोंग करता था, लेकिन वो अनुसूचित जाति का नहीं था। उसकी फैमिली ने जो अनुसूचित जाति है उसका कोई फर्जी तरीके से ये पत्र बनवाया था, ये पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया। अब आपको समझाते हैं कि अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़ाव होने के बाद में रोहित वेमुला ने आत्महत्या क्यों की थी। तो रोहित वेमुला जो कि अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था वो 2016 के करीब में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी उसमें इन्वॉल्व था। अब वहीं पर जो अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन है और उसके अपोजिट में साथ में जो एबीवीपी के छात्र हैं, इनके बीच में वैचारिक मतभेद चलते रहते थे। उसके चलते 2015-16 के करीब में दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई। अब उस झड़प में इस प्रकार से आरोप लगाया गया कि जो रोहित वेमुला और उसके छात्र हैं उन्होंने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया है। इसके बाद में एक बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता थे एन रामचंद्रन, उन्होंने इस मुद्दे को बढ़ाया और विश्वविद्यालय से कहा कि वो कार्रवाई करे, और कार्रवाई करने के लिए उन्होंने एक प्रोटेस्ट भी विश्वविद्यालय में आयोजित किया था। अब ये पूरा मुद्दा जो है ये बड़ा होने लगा कि किस प्रकार से ये जो पूरी यूनिवर्सिटी है उसमें किस तरह से राष्ट्र विरोधी कार्य चल रहा है और जातिवाद का कार्य चल रहा है, इस प्रकार के आरोप लग रहे थे। अब इसी में एंट्री हो जाती है श्रम मंत्रालय की। तो उस समय के जो केंद्रीय श्रम मंत्री थे दत्तात्रेय, उन्होंने कहा कि भाई मानव संसाधन विकास मंत्रालय से उन्होंने कहा कि आप जांच करो, और साथ में उन्होंने जो यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरपर्सन थे उनसे कहा कि इस पूरे मामले में अगर कोई राष्ट्र विरोधी कार्य हो रहा है, जातिवाद का कार्य हो रहा है, तो इस पर नकेल कसी जाए और कसने के लिए जो कार्रवाई उचित हो सकती है वो की जाए, और क्या कार्रवाई की जा रही है इसकी भी पूरी जानकारी दी जाए। अब इसी के चलते निर्णय ये लिया गया कि जिन भी छात्रों ने इस प्रकार से झड़प की है, स्पेशली जो अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के छात्रों पर आरोप लगे थे, उन पर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई ये की जाए कि उन्हें निष्कासित कर दिया जाए। अब इसके चलते जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी थे अप्पा राव, उन्होंने रोहित वेमुला को और उसके साथियों को हॉस्टल से और कुछ सार्वजनिक स्थानों से निष्कासित कर दिया, मतलब उनकी एंट्री वहां बैन कर दी गई। अब इसके बाद हुआ क्या, जो रोहित वेमुला है उसने वाइस चेयरपर्सन को एक पत्र लिखा। अब इस पत्र में उसने कुछ ऐसी बातें लिखी जो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो ये बताना चाह रहा है कि जो वाइस चेयरपर्सन है वो दलित विरोधी हैं। अब रोहित वेमुला ने उस पत्र में ये बातें कही कि अगर आप लोग जिस प्रकार से जो एंट्री होती है जब कॉलेज में, तो उसके लिए आप जो भी दिशा निर्देश जारी करते हैं उनके साथ साथ में अगर हमारी इच्छा अंबेडकर को पढ़ने की हो तो आप एक काम कीजिए, दलितों के कमरों में एक एक रस्सी रखवा दीजिए, और साथ में हम दलित छात्रों को आप सोडियम एजाइड दे दीजिए खाने के लिए। अब इन्होंने इतनी बड़ी बात जो रोहित वेमुला है उसने वाइस चेयरपर्सन को पत्र में लिखकर कही। इसके बाद में रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली। तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए जाने लग गए कांग्रेस के द्वारा और दूसरे छात्रों के द्वारा कि जो रोहित वेमुला की हत्या है वो उकसाने की वजह से हुई है और कहीं ना कहीं दलित विरोधी कारणों से हुई है। आत्महत्या थी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि ये राजनीतिक हत्या है।
अब ये पूरा केस आगे बढ़ा, ये चलता रहा केस। अब इसका जो निर्णय है वो पुलिस के द्वारा दिया गया कि भाई क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया कि रोहित वेमुला जो है वो दलित नहीं था। अब इसके साथ साथ में जो बीजेपी के नेता थे और जो एबीवीपी के उस समय के कार्यकर्ता थे, उन सभी को बरी कर दिया गया है केस से। अब इसमें राजनीति ऐसे हो गई कि राहुल गांधी ने संसद में बोल दिया कि क्या हम अब दलितों से माफ़ी मांगें। अब क्योंकि जो कांग्रेस है वो उस समय से लेकर आज तक भी ये आरोप लगाती आई है कि जो रोहित वेमुला है कहीं ना कहीं उसको एक दलित बच्चा था, एक दलित छात्र था जिसके साथ में गलत हुआ और बीजेपी के द्वारा गलत किया गया, ये आरोप कांग्रेस के लग रहे थे। अब राहुल गांधी का जब ये बयान सामने आया तो बीजेपी ने इसको कोड कर लिया। अब इसको कोड करके बीजेपी कह रही है कि रोहित वेमुला के नाम पर जो कांग्रेस है वो हमेशा से झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है और मुद्दे का इन्होंने राजनीतिकरण किया है। अब आपको एक और बात भी बता देते हैं कि कांग्रेस ने कुछ ऐसा भी किया है पिछले साल जो कि रोहित वेमुला के पक्ष को कांग्रेस की तरफ से निर्धारित करता था। जो कांग्रेस है उनकी पिछले साल जब सरकार बनी तो कांग्रेस ने ये कहा कि भाई वादा किया था कि हम एक रोहित वेमुला अधिनियम लेकर आएंगे, जिस अधिनियम के चलते जितने भी दलितों के साथ में कोई भेदभाव होता है, कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। अब जब रोहित वेमुला के नाम पर इतनी राजनीति हो रही थी, ये कहा जा रहा था कि रोहित वेमुला जो है वो पीड़ित व्यक्ति है, इसके बाद में ये जानकारी सामने आना कि रोहित वेमुला दलित था ही नहीं, ये अपने आप में कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा परेशान कर रहा है। लेकिन कांग्रेस तो यहाँ जो परेशान होना था वो हो ही गई। इसके साथ साथ में कांग्रेस भी घेरने के मूड में बीजेपी को हमेशा ही रहती है दलितों के मुद्दे पर। अभी जो कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, वो जितनी भी रैली करते हैं उस सब रैलियों में यही आरोप लगाते हैं कि जो बीजेपी है अगर उनकी सरकार इस बार सत्ता में आ गई तो वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे और संविधान को बदलने के बाद में जो आरक्षण है उसको ख़त्म कर देंगे, दलितों के अधिकार को ख़त्म कर देंगे। ये कांग्रेस आरोप लगा रही थी। इसके साथ साथ में कांग्रेस को एक एज बीजेपी को हराने के लिए इस प्रकार से मिली है कि ऐसा पता चला है पुलिस रिकॉर्ड से कि ये जो पूरा केस है रोहित वेमुला केस, जिसकी क्लोजर रिपोर्ट 2024 में दायर हुई है, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट 2018 में ही प्रिपेयर हो गई थी जब बीआरएस की गवर्नमेंट थी। के चंद्रशेखर राव की अगुवाई वाली जो बीआरएस गवर्नमेंट थी उसने 2018 में ही ये क्लोजर रिपोर्ट बनवा ली थी। मतलब पूरी रिपोर्ट में ये कहा गया था उसी समय कि जो रोहित वेमुला है वो दलित नहीं है और बीजेपी को छूट मिल गई थी। तो अब कांग्रेस कहीं ना कहीं घेरेगी बीजेपी को इस बात पर कि आप लोगों ने जो रोहित वेमुला है उसको कहीं ना कहीं साबित करवाया है कि वो दलित नहीं था। इस पर रोहित वेमुला की मां की प्रतिक्रिया भी आई है। रोहित वेमुला की मां ने ये कहा कि जिस प्रकार से मेरे बच्चे को कहा गया कि वो दलित नहीं है, जब मैं दलित हूँ तो दलित माँ का जो बच्चा है वो दलित ही होगा, वो ऐसे कैसे दलित नहीं हो सकता, ये उनकी मां के द्वारा कहा गया। साथ में उनकी मां ने ये भी कहा कि जो पुलिस रिकॉर्ड है उस पुलिस रिकॉर्ड में कहा गया कि जो रोहित वेमुला है वो छात्र राजनीति में ज़्यादा एक्टिव थे और पढ़ाई में कम एक्टिव थे। उनकी मां ने कहा कि मेरा बच्चा जो है वो एक मेधावी छात्र था और इसके साथ साथ में जो 10th क्लास में उसके परसेंटेज थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। अब ऐसे बच्चे को आप कह रहे हो कि वो पढ़ाई में एक्टिव नहीं था, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। और मैं ये नहीं मानती, मतलब उनकी माँ के द्वारा ये कहा गया कि वो नहीं मानती कि ये जो पूरा रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई है ये सही है। उन्होंने कहा ये कुछ बीजेपी के नेताओं को बचाने की एक कोशिश की गई है पुलिस के द्वारा। अब इस पर जो रोहित वेमुला की मां हैं वो अभी के जो सीएम हैं रेवंत रेड्डी, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उन्हें आश्वासन भी दिया है कि इसकी फिर से जांच पूरी कराई जाएगी। साथ में पुलिस ने भी ये कहा है कि अगर उनकी माताजी इस बात से खुश नहीं है कि उन्हें लगता है कि इसमें कोई कमी रही है तो हम इसकी जाँच फिर से करने के लिए तैयार हैं, ये उनके द्वारा कहा गया। अब कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए बातें कुछ इस प्रकार से हो जाती हैं कि कांग्रेस जो है वो कंटिन्यू बीजेपी को घेरती रहेगी कि आपने जो रोहित वेमुला है उसको दलित नहीं है ये करार दिया है। अब बीजेपी इस बात पर घेरेगी कांग्रेस को कि आप ही की सत्ता है तेलंगाना में और उसी समय पुलिस के द्वारा ये क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई आप ही की सरकार में, तो इसका मतलब क्या होता है। तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को घेरेंगे। ये पूरा मुद्दा रोहित वेमुला की आत्महत्या से हटकर अब दोनों के बीच में, मतलब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में राजनीतिकरण का पूरा मुद्दा बन गया है। देखते हैं इसमें अब अगली कार्रवाई क्या होती है, क्या ये केस पूरा फिर से खुलता है और अगर केस फिर से खुलता है तो इसमें नया मोड़ क्या निकल कर आता है। तब तक के लिए आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ रूम और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।